Assalamu alaikum. Myself Usama. I have done my MPhil in physics. Today I will discuss chapter number 13, topic current electricity. Let's start. Current electricity or electrodynamics. Firstly, we describe the definition of this word current electricity. The branch of physics in which we study the charge in motion is current electricity. यानी आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है, इन विच जिसके अंदर वो स्टडी द चार्ज इन मोशन, जिसके अंदर हम चार्ज को स्टडी करते हैं इन मोशन, इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देन हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, फर्स्टली हम इसकी डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ हाइपोथेटिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज़ इलेक्ट्रिक करंट। यानी आप लोग यहाँ देना है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी इसके अंदर हम किस चीज़ का फ्लो कर रहे होते हैं, चार्जेस का, थ्रू अ हाइपोथेटिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी इसके अंदर जो एरिया होता है ना वो हमारे पास स्पेसिफिक होता है। किस चीज़ का एरिया होता है, ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का एरिया लेते हैं। डैट इज़ द रीज़न जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के अंदर से पास करता है। इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, डेल क्या क्या है, हमारे पास चार्ज है, और चार्ज की मोशन हमारे पास क्या प्रोड्यूस करती है, करंट। इस चीज़ को किसने डिस्कवर किया था, इस चीज़ को डिस्कवर किया था एम्पेयर ने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसका फार्मूला वगैरह चेक करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फार्मूला क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने याद रखना है कि जो इस करंट है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो, जब भी आप लोग बात करते हो रेट ऑफ फ्लो की, तो आप लोग किसी भी चीज़, जिस चीज़ का रेट देखते हो ना, आप लोग उस चीज़ को टाइम से डिवाइड करते हो। तो आप लोग किस चीज़ का फ्लो देख रहे हो, चार्जेस का, तो किससे डिवाइड करोगे, टाइम से। तो आपने याद रखना है जो हमारे पास करंट है वो किसके बराबर होता है, डेल क्या ओवर डेल टी के। अब ये जो क्या हुआ है ये क्या है, चार्ज है, और आपको पता है चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम्ब होता है। उसके बाद जो डेल टी है वो क्या, टाइम, टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड होता है। तो इसलिए जो इसका यूनिट बनता है ना वो कूलम्ब पर सेकंड बनता है। और अम्पेयर, जो अम्पेयर है ना वो करंट का एक बेस यूनिट है। आप लोगों ने लाइफ में याद रखना है, आपको एमसीक्यूज आ जाए, राइट द बेस यूनिट ऑफ करंट, तो आप लोग याद रखना है वो अम्पेयर है। और जो सी यानी कूलम्ब पर सेकंड है वो हमारे पास ड्राइव यूनिट है। उसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है जो करंट है वो कौन सी क्वांटिटी है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं उसके बारे में, तो आप लोगों ने ये याद रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट अब हमारे पास कहता है द, अब ये जो डिफाइन कर रहा है ना चार्ज कैरियर्स की डिफाइन कर रहा है, कहता है द इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स हुज मोशन, जिनकी मोशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती है, आर नाउन एज चार्ज कैरियर्स। यानी चार्ज कैरियर्स वो पार्टिकल होते हैं जिनकी मोशन की वजह से हमारे पास करंट पैदा होता है। ठीक हो गया, देन जो करंट है ना इसका यूनिट हमने पढ़ा है कि अम्पेयर भी होता है। तो अब हम नीचे डिफाइन करेंगे अम्पेयर्स की, कि अम्पेयर हमारे पास क्या है। तो देखें, आपने उधर क्या पढ़ा है कि आई जो है वो बराबर होता है क्यू ओवर सी के, क्यू ओवर टी के। ठीक है, तो देखो यही बात उन्होंने ली है। सबसे पहले वो चार्ज को लेता है, यानी 1 कूलम्ब चार्ज है आप लोगों के पास। ठीक है, फ्लो थ्रू अ हाइपोथेटिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर, ये सारा का सारा करंट वाली डिफाइन में आपने याद किया है। उसके बाद पहले आपने चार्ज को जिक्र करना है, चार्ज के फ़ौरन बाद आपने जिक्र करना है टाइम को, इन 1 सेकंड। ठीक है, देन करंट इन सेट टू बी 1 एम्पेयर। तो उस टाइम हम जो करंट होगा उसको कहेंगे कि हमारे पास जो करंट है वो क्या है, 1 एम्पेयर है। तो आज के इस लेक्चर में, ठीक है, हमने क्या जिक्र किया, डिफाइन करंट किया। ठीक है, उसका फार्मूला देखा, चार्ज की डिफ़ाइन की, चार्ज कैरियर्स की, उसके अलावा हमने एम्पेयर की डिफ़ाइन की। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह शॉर्ट वीडियोज़, छोटी छोटी वीडियो में छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं फिजिक्स के वो डील करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखना, बेस्ट ऑफ लक।